दोस्तों, कुछ शहरों का हम जिक्र कर चुके हैं। मसलन हैदराबाद का कर चुके हैं, आगरा का कर चुके हैं, बनारस का कर चुके हैं। आज एक ख़ास शहर, हालांकि फहरिस्त जब बनाई जा रही थी तब आज जिस शहर को लिया है उसका जिक्र नहीं था, लेकिन मेरे जो सुनने वाले हैं उन सुनने वालों में एक प्रीत कौर हैं जिनका ताल्लुक़ पटियाला से है। अक्सर वो सुनती हैं और अक्सर वो उनके कमेंट्स आते हैं, उनके ऑडियो मैसेजेस आते हैं। बहुत खूबसूरत बोलती हैं आप। तकरीबन 70 ईयर्स के ऊपर की उनकी उम्र होगी। उनकी अम्मी अभी भी हैं 90+। उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया है वक्त के ऊपर, और पटियाला की एक कोठी, सेठ चरणदास की कोठी कहलाती थी जो, उसका जिक्र उन्होंने किया है। बस उसी को बेस बनाकर पटियाला के ऊपर एक रचना आपके सामने लेकर आया। कुछ शहरों की एक अलहदा खासियत होती है कि वो अपनी किसी मखसूस इमारत के नाम से शुमार किए जाते हैं। शहर आगरा इस बात की बहुत खूबसूरत मिसाल है, क्योंकि आगरे को ताजमहल के नाम से दुनिया भर में शुमार किया जाता है। ऐसा ही एक शहर है पटियाला, जो किला मुबारक, रंग महल, शीश महल, मोतीबाग महल, बारादरी गार्डन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ ही चरणदास कोठी की वजह से भी जाना जाता है। बहरहाल, पटियाला पैग और पटियाला सूट का भी कोई जवाब नहीं है। साल 1870 में देश का पहला डिग्री कॉलेज यानी मोहिंदर कॉलेज देने वाला पटियाला, अगर हिंदुस्तानी विरासत में अपना मजबूत दखल रखता है तो इसलिए भी कि इसकी विरासत पंजाबी इतिहास की नुमाइंदगी करती है। चूंकि इस नगर की नींव बाबा आला सिंह यानी पट्टीवाला ने सन 1763 में रखी थी, इसलिए इस शहर को पट्टीवाला यानी पटियाला के नाम से जाना जाता है। मगर अब वही पटियाला शहर अपनी एक पहचान को खो चुका है, तो ये जाहिर है कि वक्त ने करवट बदल ली है। कहते हैं ना, किसी किसी के लिए वक्त बड़ा ही बेरहम होता है। वक्त अगर अपनी पर आ जाए तो अच्छे खासों को इतिहास बना देता है। हमारे पटियाला में एक बहुत बड़े सेठ हुए हैं, सेठ चरणदास। यहाँ का एक मशहूर जगह है 22 नंबर फाटक, रेलवे फाटक है 22 नंबर, उनके ऊपर उनकी कोठी थी। 22 नंबर रेलवे फाटक के पास शान से खड़ी सेठ चरणदास की आलिशान कोठी, जो पटियाला की पहचान थी, वो अब खत्म हो चुकी है। सुना है कि इस कोठी का नक्शा बाहरले मुल्क से आया था, और जब ये कोठी बनकर तैयार हुई, पटियाले में इस कोठी ने सबसे पहले लोगों को बेसमेंट कंसेप्ट मिला इस कोठी से। इस कोठी का नक्शा भले ही दीगर मुल्क की देन जरूर थी, मगर इसी कोठी ने पटियाला के लोगों को बेसमेंट का कंसेप्ट भी दिया था, जिसकी बिना पर आज की सैकड़ों इमारतें अपने वजूद पर मुस्कुरा रही हैं। एक वो दौर था जब वहां सिर्फ चरणदास के पास ही विदेशी गाड़ी हुआ करती थी, मगर बेरहम वक्त ने करवट बदली और सेठ चरणदास गुर्बत की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। चरणदास कोठी आज बिक चुकी है, अब तो जमीन दोज भी हो चुकी है। अब क्या ही फायदा कि उसके इतिहास और भूगोल पर आंसू बहाया जाए। आज से 10-20 रोज पहले जब ये इमारत गिराई जा रही थी, पटियाले के जितने भी पुराने बुजुर्ग लोग हैं, वो सड़क के किनारे खड़े होकर, सचमुच उनकी आंखों में आंसू थे, और हर कोई वक्त के लिए बात कर रहा था कि वक्त बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि जब ये कोठी गिराई जा रही थी तो पुराने जमाने के बुजुर्ग अपनी गमजदा आंखों से लाचार होकर देख रहे थे और कह रहे थे कि पटियाला की पहचान ही गिरा दी गई। बहरहाल, वक्त ने ये जो हसीन सितम किया है पटियाला की पहचान पर, इससे उसका भूगोल भले मिट जाए, लेकिन उसका इतिहास नहीं मिट सकता, क्योंकि इतिहास वो शय है जो बेरहम वक्त को भी आईना दिखाती रहती है। दोस्तों, आज की रचना प्रीत कौर मैम को डेडिकेट कर रहा हूं, जो कि पटियाले से ही ताल्लुक़ रखती हैं। उन तक भी रचना पहुंचेगी, पूरा यकीन है कि उन्हें भी पसंद आएगी।
और पटियाला के जो लोग हैं उन्हें भी पसंद आएगी।